जब भगवान शिव के बार बार मना करने पर माता सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाने का हठ किया, तो महादेव ने अपने गणों के साथ माता सती को दक्ष के यहाँ जाने की अनुमति दी और वहां जाने के पश्चात हुए वाद विवादों और भगवान शिव की अवहेलना करने से कुपित सती द्वारा अपना देह त्याग कर आत्मदाह करने के कारण महादेव अत्यंत क्रोधित हुए तथा विलाप करने लगे। कुपित शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया तथा संसार को प्रलय की ओर ले जाने लगे। सती के मृत देह को भुजाओं में उठाए विश्व भर में भटकने लगे। महादेव की यह दशा देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह को खंड खंड में परिवर्तित कर दिया। मातृ देवी एक प्रमुख देवी है जिसे माँ या पूर्वज के रूप में चित्रित किया जाता है। या तो मातृत्व और प्रजनन क्षमता के अवतार में या एक निर्माता और विध्वंसक आकृति की ब्रह्मांडनीय भूमिका को पूरा करने के लिए आमतौर पर मानवता या अन्य देवताओं के साथ मातृ संबंध में पृथ्वी, आकाश और उनको जीवन देने वाले उपहारों से जुड़ी होती है। जब पृथ्वी या प्रकृति दुनिया के साथ इस अंतिम कार्य में समानता की जाती है, तो ऐसी देवियों को कभी कभी धरती माता या माता पृथ्वी के रूप में संदर्भित किया जाता है। हिंदू धर्म की देवी केंद्रित शाखा शक्तिवाद में शक्तिपीठ महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। ये तीर्थस्थल आदि शक्ति के विभिन्न स्वरूपों को समर्पित हैं। शक्तिपीठों की उत्पत्ति के विषय में कई कहानियों में वर्णन है, परंतु सबसे प्रसिद्ध कहानी देवी सती की कहानी पर केंद्रित है। आइए शुरू करते हैं। परंतु वीडियो को प्रारंभ करने के पहले आपसे अनुरोध है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सिलेक्ट कर लें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनंत आशीर्वाद के छोटे से परिवार में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे छोटे से YouTube परिवार से जुड़ें तथा हमारे इस छोटे से प्रयास में हमारा साथ दें। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत अहम है, जिससे हमारा मनोबल बना रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में सभी शक्तिपीठ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। ये मंदिर आदि शक्ति के विभिन्न स्वरूपों का सम्मान करते हैं। कुछ हिंदू किंवदंतियां शक्तिपीठों की उत्पत्ति की व्याख्या करती हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी माता सती के इर्द गिर्द घूमती है। इनमें से सभी 51 स्थानों को हिंदू तीर्थ यात्राओं के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। इनमें से अधिकतम शक्तिपीठ भारत में पाए जाते हैं, जबकि तिब्बत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में भी कुछ अन्य हैं। भगवान शिव ने सती के देह को उठाया। उनकी यादों को याद करते हुए वे पीड़ा और उदासी में ब्रह्मांड में भटकते रहे। अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हुए भगवान विष्णु ने सती के देह को 51 भागों में विभाजित किया, जो पृथ्वी पर जगह जगह गिर गए। तब कहीं जाकर 51 शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई। यह सभी 51 शक्तिपीठ तीर्थ यात्रा के लिए अति उत्तम स्थल हैं।
जबकि बांग्लादेश में 7, नेपाल में 4, पाकिस्तान में 3 और तिब्बत, श्रीलंका और भूटान में 1-1 हैं। इनमें से अधिकांश शक्तिपीठ भारत में स्थित हैं। आज हम देवी आदि शक्ति के 51 शक्तिपीठों की सूची, उनके स्थान और प्रत्येक शक्तिपीठ पर गिरे देवी सती के अंगों के विषय में जानेंगे। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। कहा जाता है, जब भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया था और दुखी होकर संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे थे, तब भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग विभक्त होकर गिरेंगे, वहां महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से सती के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता की शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। इस घटना के पश्चात जो 51 शक्तिपीठ उत्पन्न हुए, वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, किरीट शक्तिपीठ। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लाल बाग कोट पर स्थित है। यहाँ सती माता का किरीट यानी शीराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संतर्व है। दूसरा है कात्यायनी शक्तिपीठ, जो वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ जहाँ सती का केशपाश गिरे थे। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी है तथा भैरव भूतेश हैं। तीसरा शक्तिपीठ करवीर शक्तिपीठ है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव क्रोधशीश है। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। श्री पर्वत शक्तिपीठ चौथा शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जबकि कुछ का मानना है कि यह असम के सिलहट में है, जहां माता सती का दक्षिण तल्प यानी कनपट्टी गिरी थी। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी एवं भैरव सुंदरानंद है। पांचवा शक्तिपीठ विशालाक्षी शक्तिपीठ है। उत्तर प्रदेश वाराणसी में मीर घाट पर स्थित है शक्तिपीठ, जहां माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव काल भैरव हैं। छठा शक्तिपीठ गोदावरी तट शक्तिपीठ है। आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है ये शक्तिपीठ, जहां माता का वामगंड यानी बायां कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मणी तथा भैरव
दंडपाणी है। सातवां शक्तिपीठ शुचिंद्रम शक्तिपीठ है। तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है ये शुचि शक्तिपीठ, जहाँ सती के मतांतर से पृष्ठ भाग गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव संहार या संकूर है। आठवां शक्तिपीठ पंचसागर शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता के नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही तथा भैरव महारुद्र है। नवी शक्तिपीठ ज्वालामुखी शक्तिपीठ है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है ये शक्तिपीठ, जहाँ सती की जीभ गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा व भैरव उन्मत्त है। 10वां शक्तिपीठ भैरव पर्वत शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को, तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहाँ माता का ऊपर का ओष्ठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। 11वां शक्तिपीठ अठास शक्तिपीठ है। अठास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है, जहाँ माता का अधरोष्ट यानी नीचे का होंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति फुलरा तथा भैरव विश्वेश है। 12वीं शक्तिपीठ जनस्थान शक्तिपीठ है। महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है जनस्थान शक्तिपीठ, जहाँ माता की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृताक्ष हैं। 13वां शक्तिपीठ कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ है। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है ये शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिसंध्येश्वर हैं। 14वें क्रमांक का शक्तिपीठ नंदीपुर शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के सैंथया में स्थित है ये पीठ, जहाँ देवी के देह का कंठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति नंदिनी और भैरव नंदकेश्वर है। 15वां शक्तिपीठ श्रीशैल शक्तिपीठ है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास है श्रीशैल का शक्तिपीठ, जहाँ माता की ग्रीवा गिरी थी। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव आनंद अथवा ईश्वर आनंद है। 16वां शक्तिपीठ नलहटी शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है नलहटी शक्तिपीठ, जहाँ माता की उदर नली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगीश हैं। 17वां शक्तिपीठ मिथिला शक्तिपीठ है। इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मंतातर है। तीनों स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, जहाँ माता का वाम स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर हैं। 18वां शक्तिपीठ रत्नावली शक्तिपीठ है। इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। बंगाज पंजिका के अनुसार यह तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ, जहाँ माता का दक्षिण स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव हैं।
19वां शक्तिपीठ अंबाजी शक्तिपीठ है। गुजरात जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिखर पर देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है, जहां माता का उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा तथा भैरव वक्रतुंड हैं। ऐसी भी मान्यता है कि गिरनार पर्वत के निकट ही सती का उद्वोष्ट गिरा था, जहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। 20वां शक्तिपीठ जालंधर शक्तिपीठ है। पंजाब के जालंधर में स्थित है माता का जालंधर शक्तिपीठ, जहाँ माता का वामस्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर मालिनी तथा भैरव भीषण है। 21वां शक्तिपीठ रामागिरी शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर भी विद्वानों में मतांतर है। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तो कुछ मध्य प्रदेश के मैहर में मानते हैं, जहां माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी तथा भैरव चंड हैं। 22वां शक्तिपीठ वैद्यनाथ शक्तिपीठ है। झारखंड के गिरिडीह देवघर स्थित है वैद्यनाथ शक्तिपीठ, जहां माता का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा तथा भैरव वैद्यनाथ है। एक मान्यतानुसार यहीं पर सती का दाह संस्कार भी हुआ था। 23वां शक्तिपीठ वक्त्रेश्वर शक्तिपीठ है। माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथ्या में स्थित है, जहां माता का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव वक्त्रानाथ हैं। 24वां शक्तिपीठ कन्याकुमारी शक्तिपीठ है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है कंड्याकाश्रम शक्तिपीठ। यहाँ माता की पीठ गिरी थी। यहाँ की शक्ति शर्वाणी या नारायणी तथा भैरव निमिषी या स्थाणु है। 25वां शक्तिपीठ बहुला शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है बहुला शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम बाहु गिरा था। यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव भीरुक हैं। 26वां शक्तिपीठ उज्जैनी शक्तिपीठ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन क्षिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है उज्जैनी हरसिद्धि शक्तिपीठ, जहाँ माता की कुहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका तथा भैरव मांगल्य कपिलांबर हैं। 27वां शक्तिपीठ मणिवेदिका शक्तिपीठ है। राजस्थान के पुष्कर में स्थित है मणि देविका शक्तिपीठ, जिसे गायत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थी। यहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव शर्वानंद हैं। 28वां शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता की हाथ की उंगलियां गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। इसे अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों पर गिरा माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता है तथा भैरव भव हैं। 29वां शक्तिपीठ उत्कल शक्तिपीठ है।
उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है, यहाँ माता की नाभि गिरी थी। यहाँ की शक्ति विमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। 30वां शक्तिपीठ कांची शक्तिपीठ है। तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है माता का कांची शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंकाल शरीर गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा तथा भैरव रूरू हैं। 31वां शक्तिपीठ काल माधव शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितांग है। 32वां शक्तिपीठ शोर शक्तिपीठ है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर शोर शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था। एक दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम का तारा चंडी मंदिर ही शोर तटस्था शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाया नेत्र गिरा था। ऐसा माना जाता है यहाँ की शक्ति नर्मदा या शोणाक्षी तथा भैरव भद्रसेन है। 33वां शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ है। कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता की योनि गिरी थी। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद हैं। 34वां शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ है। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतीय पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ माता की वाम जंघा गिरी थी। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव क्रमदीश्वर हैं। 35वां शक्तिपीठ मगध शक्तिपीठ है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ माता की दाहिनी जंघा गिरी थी। यहाँ की शक्ति सर्वानंद करी तथा भैरव व्योमकेश हैं। 36वां शक्तिपीठ त्रिस्तोता शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के शालवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर स्थित है त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जहाँ माता का वामपाद गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव ईश्वर हैं। 37वां शक्तिपीठ त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ है। त्रिपुरा के राधकिशोर ग्राम में स्थित है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, जहाँ माता का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुरा सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश हैं। 38वां शक्तिपीठ विभाषा शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के ताम्रलुक ग्राम में स्थित है विभाषा शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति कपालिनी, भीम रूपा तथा भैरव सर्वानंद हैं। 39वां शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट देव पायन सरोवर के पास स्थित है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जिसे श्रीदेवी कूप भद्रकाली पीठ के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ माता का दाहिना चरण गिरा था। यहाँ की शक्ति सावित्री तथा भैरव स्थाणु हैं।
40वां शक्तिपीठ युगाध्या शक्तिपीठ क्षीरग्राम शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के क्षीरग्राम में स्थित है युगाध्या शक्तिपीठ। यहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति जुगाड़िया और भैरव शीरखंडक हैं। 41वां शक्तिपीठ विराट अंबिका शक्तिपीठ है। राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के वैराट ग्राम में स्थित है विराट शक्तिपीठ, जहाँ सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृत हैं। 42वां शक्तिपीठ कालीघाट शक्तिपीठ है। पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह शक्तिपीठ, जहाँ माता के दाहिने पैर के अंगूठे को छोड़ 4 अन्य उंगलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव नकुलेश हैं। 43वां शक्तिपीठ मानस शक्तिपीठ है। तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है मानस शक्तिपीठ, जहाँ माता की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति द्राक्षायणी तथा भैरव अमर हैं। 44वां शक्तिपीठ लंका शक्तिपीठ है। श्रीलंका में स्थित है लंका शक्तिपीठ, जहाँ माता के नुपुर यानी पायल गिरे थे। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी तथा भैरव राक्षसेश्वर हैं, लेकिन वह ज्ञात नहीं है कि श्रीलंका के किस स्थान पर गिरे थे। 45वां शक्तिपीठ गंडकी शक्तिपीठ है। नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित है गंडकी शक्तिपीठ, जहाँ सती का दक्षिण कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी है। 46वां शक्तिपीठ गुहेश्वरी शक्तिपीठ है। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही स्थित है गुहेश्वरी शक्तिपीठ, जहाँ माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव कपाल हैं। 47वां शक्तिपीठ हिंगलाज शक्तिपीठ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है माता हिंगलाज शक्तिपीठ, जहाँ माता के सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति कोटरी और भैरव भीमलोचन है। 48वां शक्तिपीठ सुगंध शक्तिपीठ है। बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ, जहाँ माता की नासिका गिरी थी। यहाँ की देवी सुनंदा तथा भैरव त्रयंबक हैं। 49वां शक्तिपीठ करतोया शक्तिपीठ है। बांग्लादेश भवानीपुर में बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है करतोया घाट शक्तिपीठ, जहाँ माता की वाम तल्प गिरी थी। यहाँ की देवी अपर्णा रूप में तथा शिव वामन भैरव रूप में वास करते हैं। 50वां शक्तिपीठ चट्टल शक्तिपीठ है। बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है चट्टल का भवानी शक्तिपीठ, जहाँ माता की दाहिनी भुजा गिरी थी। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रशेखर हैं।
51वां शक्तिपीठ यशोर शक्तिपीठ है। बांग्लादेश के जैसोर खुलना में स्थित है माता का यशोरेश्वरी शक्तिपीठ, जहां माता की बाएं हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति यशोरेश्वरी तथा भैरव चंद्र हैं। प्रिय भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको माता सती और 51 शक्तिपीठों की जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि किसी और विषय में वीडियो चाहते हो तो बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जानने वालों में अनंत आशीर्वाद के बारे में शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को अवश्य ही सिलेक्ट कर लें, तभी नई वीडियोस के बारे में पता चल पाएगा। प्रिय भक्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भगवान आप सभी पर अपना अनंत आशीर्वाद बनाए रखें।